अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इसमें मुश्तक की किस्में, यानी इसमें मुश्तक की अक़साम। इसमें मुश्तक जो है उसकी 5 किस्में हैं, 5। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया कि इसमें मुश्तक जो है ये मसदर से निकलता है और इसमें मुश्तक की यहाँ पर जितनी भी अक़साम हैं ये सारे अक़साम मसदर से निकले हैं। मसदर भी मैंने आपको इससे पहले बताया कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और ज़माने की कोई कैद न हो और उसके आखिर में ना आता है, जैसे खाना पीना, सोना, दौड़ना, झगड़ना, लिखना, ये सब हैं इसमें मसदर। तो चलो हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। इसमें मुश्तक की 5 किस्में हैं। पहला है इसमें हासिल मसदर या इसमें कीफियत भी उसे कहते हैं। दूसरा है इसमें फाइल। तीसरा है इसमें मफूल। चौथा है इसमें हालिया। 5वां है इसमें मुआवजा। अब पहले हम इसमें हासिल मसदर या कीफियत, मसदर के असर और उसकी हालतों कीफियत को जाहिर करने वाले इसमें मुश्तक को हासिल मसदर या इसमें कीफियत कहते हैं। यानी मसदर के असर और उसकी हालतों कीफियत जाहिर करने वाले इसमें मुश्तक को हासिल मसदर या इसमें कीफियत कहते हैं। अब चूंकि मसदर जो है यहां पर अगर मैं लिखूंगा दौड़ना, ये तो है इसमें मसदर। अब उसकी हालतों कीफियत जाहिर करने वाले इसमें मुश्तक को, दौड़ना से बनेगा दौड़। ये दौड़ जो बनेगा ये है इसमें हासिल मसदर या कीफियत। या इसी तरीके से हम लिखेंगे उड़ना। उड़ना से बनेगा उड़ान। इसी तरह भगना से बनेगा बकवास। या इसी तरीके से हंसना, इससे बनेगा हंसी। या गिरना से गिरावट। तो यह है हासिल मसदर। मसदर के असर और उसकी हालतों कीफियत जाहिर करने वाले इसमें मुश्तक को हम हासिल मसदर या इसमें कीफियत कहते हैं। इसके बाद है इसमें फाइल। इसमें फाइल कहते हैं। इसमें फाइल मसदर से निकलता है। जो मसदर से निकले, जो मसदर से निकले और किसी काम करने वाले को जाहिर करे, यानी ये मसदर से निकलता है और किसी काम करने वाले को जाहिर करता है। जैसे मैं लिखूंगा खाना। अब खाना से काम करने वाले को किस तरह यह जाहिर करेगा, मैं लिखूंगा खाना से खाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। इसकी और एक डिफिनीशन है कि फैल के असर से, अगर मैं यहां पर लिखूंगा कि आमिना ने दूध पिया, आमिना ने दूध पिया। अब मैं इस फैल के
इस फैल की निस्बत से जो नाम मैं इस फाइल को दूंगा वो बनेगा इस्म फाइल। फैल की निस्बत से जो नाम फाइल को दिया जाए, अब चूंकि ये दूध पी रही है और इसको मैं दूंगा पीने वाली, तो फैल की निस्बत से जो नाम फाइल को दिया जाए उससे इसमें फाइल कहते हैं। अब यहां पर इसका उसूल है कि पढ़ना है, इसका एलिफ जो है वो कटेगा, इसके बजाय बड़ी ये लगती है और आगे मुज़क्कर के लिए वाला और मुअन्नस के लिए वाली। पढ़ने वाला, दौड़ने वाला, चलने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, लिखने वाला, तो ये सारे हैं इसमें फाइल। इसके बाद है इसमें मफूल। इसमें मफूल वो इस्म है जो उस जात पर दलालत करे, इस पर जिस पर फैल वाक़ा हो। इसमें मफूल उस जात पर दलालत करता है जिस पर कोई फैल वाक़ा हो, यानी उस पर कोई काम किया गया हो। लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, मारा हुआ। अब इसको भी अगर मैं दूसरी डिफिनीशन जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से ये समझ आएगा, अगर मैं यही मिसाल लूंगा, आमिना ने दूध पिया, अगर यहां पर मैं मुज़क्कर इस्तेमाल करूंगा, सलमा ने दूध पिया। अब इस फैल की निस्बत से जो नाम मैं मफूल को दूंगा, फैल की निस्बत से या फैल के ताल्लुक से जो नाम मफूल को दिया जाए, इसको दिया जाए मफूल को, उससे हम बोलेंगे इसमें मफूल। फैल के ताल्लुक से जो नाम मफूल को दिया जाए, पिया हुआ, मैं इसको नाम दूंगा फैल के ताल्लुक से कि पिया हुआ, खाया हुआ, जागा हुआ। तो यह है इसमें मफूल, जो उस जात पर दलालत करे जिस पर फैल वाक़ा हुआ हो, या फैल के ताल्लुक से जो नाम मफूल को दिया जाए उससे हम इसमें मफूल कहते हैं। इसके बाद है इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इस्म है या वो इसमें मश्तक है जो किसी काम करने वाले की हालत को जाहिर करे। जो किसी काम करने वाले की हालत को जाहिर करे, यानी इसमें हालिया कहते हैं वो इसमें मुश्तक है जो किसी काम करने वाले की हालत को जाहिर करे। अगर मैं लिखूंगा, क्योंकि ये भी मस्दर से निकलता है, चलना, अब चलना से क्या बनेगा, चलता हुआ। दौड़ना से दौड़ता हुआ। अगर मैं यहां मिसाल एक और लिखूंगा जुमले के जरिए से, सलमा हंसती हुई आई। कभी मुकर्रर ऐसे लफ्ज आते हैं, मिसाल दौड़ता हुआ, यहां पर दौड़ते दौड़ते भी आएगा। जैसे ये बूढ़ा चलते चलते रुक गया, बूढ़ा चलते चलते रुक गया। तो यहां पर चलते चलते मुकर्रर आया है, यानी इकट्ठे चलते और इसके बाद फिर चलते। दौड़ता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, तो यह है इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक है
जो किसी काम करने वाले की हालत को जाहिर करे, ये भी मस्दर से ही निकलता है। और आखिरी है इसमें मुआवजा। मुआवजा हम कहते भी हैं उजरत को। वो इस्म है जो किसी की उजरत या मुआवजा को जाहिर करे। वो इस्म है जो किसी की उजरत, यानी किसी को हम उजरत दें या मुआवजा दें, जो किसी की उजरत या मुआवजा को जाहिर करे। यानी अगर हम किसी को मुआवजा दें, किसी के काम पर उसको मुआवजा दें, तो उसको हम बोलते हैं इसमें मुआवजा। अगर किसी ने हमारा कपड़ा सिया है, यानी दर्जी ने हमारा कपड़ा सी दिया है, तो उसको हम सिलाई देते हैं। तो यहाँ पर सिलाई जो है यह है इसमें मुआवजा। या इसी तरीके से रंगाई, यानी किसी ने हमारे कपड़े पर रंग किया है, इन्हें तो उसको इसकी रंगाई कितनी है, इन्हें उसको हम रंगाई के पैसे देते हैं। या इसी तरीके से हम कटाई, इन्हें नाई जब बाल काटता है तो उसको हमें उजरत देनी पड़ती है, तो कटाई। या इसी तरीके से धोबी हमारे कपड़े धोता है तो उसकी धुलाई कितनी हुई है, तो यह है इसमें मुआवजा। वो इसम है जो किसी की उजरत या मुआवजा को जाहिर करे, उसको हम इसमें मुआवजा कहते हैं। तो ये है इसमें मुश्तक की 5 अक़साम हैं। हासिल मस्दर या इसमें कैफियत, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया और इसमें मुआवजा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आप मेरी चैनल रजिस्टर उर्दू और फेसबुक पेज रजिस्टर उर्दू को लाइक और फॉलो और शेयर भी कीजिए।